हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करूँ तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को समझने से पहले ना आपको इसका माइनर और कोफैक्टर निकालने आना चाहिए। अगर माइनर और कोफैक्टर निकालना आता है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, एक मैट्रिक्स मैंने 2 × 2 का कंसिडर किया हुआ है। और चाहे 2 × 2 की बात करूँ, चाहे 3 × 3 की बात करूँ, मेथड सेम होगा। मैंने यहाँ पे 2 × 2 का मैट्रिक्स लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसका माइनर निकालूंगा, कोफैक्टर निकालूंगा, फिर मैं आपको एडजॉइंट समझाऊंगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, माइनर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो देखो, अगर मुझे माइनर 3 का कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, जिसको आप बड़े आराम से M11 भी डिनोट करते हो, मैंने ये भी समझाया हुआ है। ठीक है। तो 3 से रिलेटेड क्या है, देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 7, यानी कि माइनर इसका कितना आया 7। अब माइनर ऑफ एलिमेंट A12 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू 1 2, देखिए ये है, इससे रिलेटेड ये डिलीट, तो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे -1। फिर माइनर ऑफ एलिमेंट A21 इज इक्वल टू, ये है बेटा 21 से रिलेटेड ये डिलीट क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से A21, जिसको हमने क्या कहना है, M21, 5। फिर यहाँ से कैलकुलेट करोगे माइनर ऑफ एलिमेंट A22 इज इक्वल टू M22। अब देखो M22 क्या है, देखो A22 ये है, तो ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 3 आ गया। तो ये हमने क्या निकाला, माइनर निकाला। अब हमें क्या निकालना है, ये हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, माइनर निकाल लिया। अब मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टरों को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, A11 इज इक्वल टू, और मैंने कोफैक्टर कैसे निकालना बताया है कि अगर हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन। क्या आएगा, इवन। अगर इवन है तो माइनर ही क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7। फिर निकालोगे यहाँ पे A12। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3। 3 एक क्या है, ऑड नंबर, तो माइनर का साइन चेंज करोगे तो ये जाएगा माइनस का प्लस। फिर निकालोगे A21। 21 जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर, 2 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड, तो माइनर का साइन हो जाएगा चेंज, मतलब ये 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5। फिर निकालोगे A22। 2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, तो माइनर ही आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्मूले पे, एडजॉइंट के फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ से एडजॉइंट की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, और बेटा इसका क्या कर देना है आपको, ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, और ये जो हमने यहाँ पे कोफैक्टर निकाला है ना, इसका बना दीजिए मैट्रिक्स 7 + 1, 7 1 माइनस का 5 और 3। ठीक है जी। उसके बाद इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज कर देना है। तो करिए ज़रा ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 7 माइनस का 5, 1 और 3।
तो ये हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, जब भी आप यहाँ से 3 × 3 में भी सेम रूल फॉलो करना है, सेम मेथड फॉलो करना है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन जब हम स्पेशली 2 × 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर एक ट्विस्ट आता है। क्या, देखो, अब देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया था 3, 5, -1 और 7, ठीक है। तो अगर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ हो और अगर आपको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना हो, ठीक है, तो क्या करोगे, देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है भाई, ये क्या है, आपका डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट को कर देना है इंटरचेंज। देखो ये डायगोनल एलिमेंट है, तो इसको क्या किया हुआ है, इंटरचेंज, इसको कर दिया इंटरचेंज, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल है, देखो ये नॉन डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल है, तो नॉन डायगोनल का क्या कर दिया उन्होंने, साइन चेंज। देखिए यहाँ पे +5 है तो यहाँ -5 आया, यहाँ -1 है तो यहाँ पे +1 आया। तो इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसका हमने कर दिया साइन चेंज, ठीक है जी। तो इस तरह से हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब चलिए इसके डेफिनेशन पे देखो क्या कहता है। अगर कोई ए मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एडजॉइंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बोला है, देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वेयर ए इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट दिस, इट इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। यही मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, वो एडजॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में करके अब मुझे फटाफट कमेंट में बताइए कि क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया। आइए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी जो होने वाला है बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसने हमें क्या दे दिया, देन ऑर्डर 3 है, और ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A32 और A33। हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लिया। समझ में बात आई कि नहीं आई, ठीक है। एक ए मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको ये वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई 3 एडजॉइंट ए। और इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जो I3 है इसका मतलब ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। किस ऑर्डर का होना चाहिए, 3 × 3 ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। आओ देखिए, अगर हम यहाँ से ये ए मैट्रिक्स मैंने कंसिडर किया, अगर मैं इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर की बात करूं, भाई अगर मैं इस मैट्रिक्स को कोफैक्टर के फॉर्म में लिखूं, कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। भाई इस मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर है वो यही होगा, ठीक है। समझ में बात आई। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो जब कोफैक्टर हमने निकाला तो हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात करूं, एडजॉइंट ए की अगर मैं बात करूं, तो क्या करूंगा, ये जो हमने कोफैक्टर निकाला है इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। अभी अभी मैं बताकर क्या आया हूं, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, A11, A21, A31, A12, A22 और A32, A13, A23 और A33, ठीक है जी। ये हमने एक मैट्रिक्स का यानी कि ए मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकाल दिया।
अब हम चलते हैं अपने वेरिफिकेशन पे। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले मैट्रिक्स कंसीडर किया, फिर कोफैक्टर हमने लिखा, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए कर देता हूँ इसको, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए लिखा। उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, सॉरी ट्रांसपोज करके हमने एडजॉइंट निकाल दिया। अब उसने हमें बोला हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए मैट्रिक्स यहाँ से कितना कंसिडर किया हुआ है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है जी, इनटू इनटू, और इसका एडजॉइंट कितना है चेक करो, A11, A21, A11, A21 और A31, ठीक है, A12, A22 और A32, फिर A13, A23 और A33, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू हमें ये लेकर के आना है, कौन से वाला वैल्यू, ये वाला अभी लेकर के आएंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो A11 इंटू A11 फिर प्लस A12 इंटू A12 फिर प्लस, ध्यान से चेक करो ना कि भाई A11 है तो A11 को इससे किया, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है ना, फिर A13 इंटू A13 इज इक्वल टू, अब बहुत ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझाने लग रहा हूँ। देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट है A11 और उसका क्या है, कोफैक्टर है A11। सिमिलरली यहाँ भी 1 2 है और यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन अराइज होता है, जब ये कंडीशन आता है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको 100% यही मिलेगा, और जब मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि अगर सेम एलिमेंट है और सेम एलिमेंट के कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। रियलिटी में ऐसा होता है। अच्छा, अब चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो A11 को A21 से करोगे, A11 इंटू A21 फिर प्लस A12 को A22 से, A12 को A22 से, फिर A13 को मल्टीप्लाई करना है A23 के साथ, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है, ये एलिमेंट A11 है लेकिन ये 1 2 है, ये 1 2 है लेकिन ये 2 2 है, ये 1 3 है ये 2 3 है। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, मतलब कि डिफरेंट वैल्यू आ जाए, सेम एलिमेंट का डिफरेंट कोफैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो हमेशा बेटा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार ये MCQ में ही पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसी के बेस पे मैं ये कह सकता हूं क्या, कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, और फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 0 आएगा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो A21 A21 A22 A22 A23 A23, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। सिमिलरली यहाँ 0 आएगा, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, इसको इससे करोगे तो अगेन 0 आएगा, और बेटा इसको जब इससे करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है दोस्त। कोई समस्या यहाँ तक है तो बता दीजिए, समझ गए। अच्छा,
अब ये मैट्रिक्स का फॉर्म है, तो क्या मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट कॉमन ले सकता हूँ, ए डिटर्मिनेंट? तो सर बिल्कुल ले सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, क्या मैं इस वैल्यू को ए डिटर्मिनेंट इंटू I3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ भाई, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने आपको वेरीफाई करके बताया। सिमिलरली जब आप एडजॉइंट को पहले लिखोगे और ए को बाद में लिखोगे तो भी यही कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आइए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से ना अगले कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। ये चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो, अच्छा यहाँ तो इन्वर्टिबल आ गया। आइए यहाँ से ना एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। देखो देखिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, यहाँ से ना हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। क्या निकालना है हमें? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? देखो, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, यहीं से मैं क्या करता हूँ, इसको वेरीफाई करके सिखाता हूँ आपको। देखो, हमने अभी अभी क्या वेरीफाई किया है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू I3। भाई यही हमने किया है डिस्कस। तो ए को रखो एज इट इज इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को रख दीजिए एज इट इज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको रखो एज इट इज, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम 1 लिख सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स है तो। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए अपॉन ए। समझ गए? इसको इधर लेकर के आइए, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इसको ले जाओ ऊपर, तो ये बन जाएगा बेटा ए इनवर्स। तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं आने वाले वीडियोस में भी इसको डिस्कस करूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट समझ में आया होगा। मैं काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझाने लग रहा हूँ। तो मिलता हूँ फिर ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।